Hello everybody, Hare Krishna, Radhe Radhe, and welcome to the channel. Thank you so much for joining me, guys. So this video, as you would know from the heading itself, is going to be about reflecting on 2025. So we are already in December. कुछ ही दिन की बात है. This year will come to an end, and we all know that this year 2025 has been challenging for in so many ways for a lot of us, right? तो हम देखेंगे कि इस साल हमारा सोल लेसन क्या था और काफ़ी डिटेल में हम देखने की कोशिश करेंगे एंड हमको क्या लर्न करना था, विच इज़ ऑफ कोर्स द सोल लेसन. अब आई एम फीलिंग गाइडेड टू टेल कि सोल लेसन हो सकता है कि आपके लिए नया सोल लेसन हो सकता है कि ये सोल लेसन काफ़ी दिन से चल रहा है और हम इस पे वर्क कर रहे हैं. कभी कभी मुझे लगता है कि ये सोल लेसन क्योंकि अगर बहुत ही टफ है तो ये आई थिंक इट रन्स इनटू बर्थ्स, मेनी लाइफ साइकिल्स ऑल्सो. तो विद दैट हैविंग सेड दैट, लेट्स सी कि हमारा सोल लेसन क्या था, क्योंकि बहुत सारे लोग हमको पता ही नहीं होता राइट कि हमारा सोल लेसन क्या है. And this is an irony, and I say it is an irony because हमारे लाइफ में जितने भी challenges हैं वो सब सोल लेसन के अकॉर्डिंगली ही डिज़ाइन किया हुआ है. हमको ये सोल लेसन सीखना है, therefore we have these challenges in our life. अब उसको and it can show up in our life as a struggle in our relationship, struggle in money, struggle in career, business. हस्बैंड ऐसा है, वाइफ ऐसी है, इन लॉज ऐसे हैं, को वर्कर्स ऐसे हैं, सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं, ये है वो है. इट कैन शो अप इन डिफरेंट वेज, बट द कोर पॉइंट रिमेन्स कि ये सारी चैलेंजेस जो डिफरेंट लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं, इट इज़ ओनली एंड ओनली सो दैट we can learn our lessons. Now you can understand this in this way कि suppose if you want to learn mathematics, higher mathematics like calculus सीखना है, and even higher mathematics like rocket science वाला mathematics सीखना है, तो what will be important? तब आपको spirit guides या universe या फिर कृष्णा क्या भेजेंगे? डेफिनेटली अगर हमको मैथ्स सीखना है तो हमको प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, राइट? तो इसी तरह से अगर हमारा कोई भी सोल लेसन होने दो, उसके लिए हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस कृष्णा ने फिक्स किया हुआ है, डिज़ाइन किया हुआ है. हम ये भी पढ़ते हैं बुक्स में कि ये सब हमने अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ बैठ के डिज़ाइन किया हुआ है. हमने अपने लोगों को चूज़ किया है जो कि हमें ये टफ चैलेंजेस देंगे और फिर हम उसके थ्रू कुछ सीखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक अ एग्जाम्पल ऑफ यस्टरडेज रीडिंग. कल के रीडिंग में आया था कि समवन इज फीलिंग वेरी अबैंडन्ड, दे आर फीलिंग लाइक अ चाइल्ड ऑर्फन, है ना? तो ये चैलेंज हमने अपने लाइफ में क्यों डिज़ाइन किया होगा? क्वाइट पॉसिबली हमने इसको इसीलिए डिज़ाइन किया हुआ है कि जब उस चीज़ की कमी रहती है, जैसे कि अगर हमको सेल्फ लव सीखना है तो हमारे आसपास इस तरह का चैलेंज डिज़ाइन किया रहेगा जहाँ पे हम पीपल डोंट लव अस, people don't pamper us, we are almost like invisible to them. और तब हम सोचते हैं कि ये क्या है यार, हम तो इतना दूसरों के लिए करते हैं बट वी डोंट गेट द सेम लव. और तब आप क्या करते हैं, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे चले जाते हो जहाँ पे आप ये लव अपने अंदर खोजते हैं और पाते हैं. एंड देन यू नो कि दिस इज द ट्रू लव दैट यू कैरी विद इन, बिकॉज हमारे अंदर कौन होता है? कृष्णा होता है, डिवाइन होता है, एंड दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव. अगर किसी को ग्रैटिट्यूड सीखना है, ओके, तो वो अपने लाइफ में बहुत तरह के फाइनेंशियल चैलेंजेस को डिज़ाइन करता है, बहुत सारी कमियों को डिज़ाइन करता है, बहुत ही सारे ऐसे सिचुएशन को डिज़ाइन करता है जो कि 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में उसे रखेगा, ताकि जब वो स्कैरसिटी फील होता है तो हमें छोटे छोटे चीज़ की भी ना वैल्यू पता चलती है. वी स्टार्ट लुकिंग मोर, हम अपने दुख के बियॉन्ड दूसरों के दुख को देख के सीखते हैं कि ये तो इतना सह रहा है, दे हैव सो मच ऑफ मोर बिगर चैलेंजेस इन देयर लाइफ, और हमारे लाइफ में तो कोई भी बड़ा चैलेंज नहीं है. तो हम क्या सीखते हैं? ग्रैटिट्यूड सीखते हैं फॉर आवर सिचुएशन. वी लर्न टू काउंट आवर ब्लेसिंग्स, एंड
दिस इज हाउ वी लर्न ग्रैटिट्यूड, बिकॉज अगर आप देखो gratitude will, you will never, you cannot learn gratitude by, you know, being showered by everything from universe. अगर आपको यूनिवर्स ने हर चीज़ दे दिया है ना, तो ज़्यादातर यही होता है कि हमें उस चीज़ की वैल्यू ही नहीं पता चलती है. और अगर हमारा सोल लेसन हमने चूज़ किया कि हमको ग्रैटिट्यूड सीखना है, तो क्वाइट पॉसिबली हम अपने सोल लेसन या प्लान इस तरह से डिज़ाइन करते हैं. तो चलिए हम आते हैं बैक टू 2025 एंड लेट्स सी कि इस साल का हमारा कौन सा सोल लेसन रन कर रहा था. उसकी डिटेल्स देखेंगे, उसकी बेसिक एनर्जी हम चेक करेंगे कि दिस इज व्हाट आवर स्पिरिट गाइड्स वांटेड अस टू डू, यू नो, बेसिक ब्लूप्रिंट. और हमने क्या, आपने कैसे लर्न किया उसको, आपने किस तरह से लर्न किया, वो हम इस कार्ड से देखेंगे. ये हमारा सोल लेसन इस साल ओपन हुआ था, क्या डोरवेज ओपन हुए थे सोल लेसन के लिए, वो हम यहां से चेक करेंगे. ओके, सो लेट्स पुल आवर कार्ड्स फर्स्ट. Let me keep this aside and let's ask for 3 cards from our spirit guides here. कौन से 3 soul lessons थे? God's goddesses, angels, Archangel Michael, spirit gods and spirit guides. Thank you so much for the divine guidance and blessings coming for all of us for this timeless pick a card reading to help us know what was our 3 soul lessons for this year that we were meant to learn. Thank you, thank you, thank you for giving us 3 cards. So this is the first card. And this is the third one. So these were the 3 soul lessons that came our way, guys. And let's make it very clear with these cards. Thank you, dear angels, for helping us know maybe for a lot of us, it was about learning that we are not right all the time. It was learning to change our perspective. कभी कभी हमें लगता है कि जिस तरह से हम चीज़ों को देख रहे हैं वही सही है, और दिस मीन्स वी आर ऑलवेज राइट. पर ऐसा नहीं होता है. कितनी बारी वो जो डिफरेंस होता है पर्सपेक्टिव का, वो 6 और 9 का होता है. वो 9 देख रहे होते हैं, आप 6 देख रहे होते हैं, दोनों ही अपने जगह से सही हैं. कहने का मतलब है, इट इज़ वॉज ऑल अबाउट हम्बलिंग डाउन आवर ईगो, कि हम ही सबसे बड़े शेर नहीं हैं, और भी शेर हैं दुनिया में, एंड सबसे बड़े शेर तो कृष्णा है. तो दिस इज हाउ इट इज. बाय लर्निंग टू मेक आवर पर्सपेक्टिव फ्लेक्सिबल एंड मैलेबल, कि नहीं हम ही सही नहीं है, मे बी हमको अपने देखने का तरीका बदलना है, एंड दैट इज वॉट इट इज कॉल्ड अबाउट हम्बलिंग डाउन ऑफ ईगो. सो थैंक यू, डियर एंजल्स, फॉर गिविंग अस आवर सोल लेसन फॉर दिस ईयर. थैंक यू फॉर शोइंग अस द वे. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. दिस इज द फर्स्ट. सो वी गॉट द 3 कार्ड्स. बहुत क्लियरली हमें पता चल जाएगा इससे कौन से गेटवेज ओपन हुए थे हमारे सोल लेसन के, और क्या एक क्लियर कट लेसन हमें सीखना था यहाँ से. ऑल राइट, सो दीज आर द 3 कार्ड्स. यू कैन चूज द वन दैट यू फील रियली ड्रॉन टू for your soul lessons, guys, and I will see you in your reading with further more interesting details about your soul lesson, how it unfolded this year, how you did it. I will see you in your pile. Hello pile number 1. तो आपका सोल लेसन ये है. चलिए हम देख लेते हैं ओपन करके. Dwelling the truth. I stand in the light of truth. So this year your soul lesson was, or your soul wanted to learn some truth, I think, more about yourself. Excuse me. And yes, quit the habit of people pleasing. देखो आप people please क्यों करते हो? People pleasing is actually, you know, if you go on the detail of it, it is very selfish thing. क्यों selfish है, आप इसको समझो. क्या है कि हम people please इसीलिए करते हैं, and we leave our authentic self, we compromise our authentic self, क्योंकि हमें लगता है कि and it is very natural, अगर आप किसी को people please करोगे तो they will feel happy, क्योंकि उनका ईगो मसाज हो रहा है, और ईगो मसाज सबको अच्छा लगता है. and we want people around us who kind of, you know, pamper us. and पैम्परिंग तो फिर भी ठीक है गाइज, बट हमारा ईगो इतना, यू नो, और भी चाहिए कर कर के ना, पैम्परिंग से वो कब पीपल प्लीजिंग उसे अच्छा लगने लगता है हमको पता भी नहीं चलता है. तो वी ऑल वांट पीपल हु
love us and pamper us and please us. तो हमें भी पता है कि अगर हम उसे पीपल प्लीज करेंगे तो दे विल एक्सेप्ट अस. हालांकि ये जो एक्सेप्टेंस है ये हमें अपने कॉम्प्रोमाइज्ड ऑथेंटिसिटी के कारण मिला है. अगर मान लीजिए कि आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है और आप उस इंसान को ऐसा बोल देते हो तो यू विल डेफिनेटली रफल देयर फेदर्स, रफल देयर ईगोज. तो क्या है, आपको वहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है उनके इनर सर्कल में. तो ये साल आपके लिए था कि आप अपने अंदर के ट्रुथ को पहचानिए एंड स्टैंड and find the courage to stand for yourself, stand your ground, embrace your truth. And you don't squeeze yourself, squeeze your truth just to people please so that they accept you. And इस lesson के through what I'm getting is that Krishna wanted you to know कि आप कृष्णा के ही creation हैं. एंड जब आप कृष्णा के क्रिएशन है तो यू आर अ स्मॉल पार्ट ऑफ कृष्णा एंड यू डोंट हैव टू ट्विस्ट एंड ट्वीक एंड स्क्वीज योर सेल्फ टू फिट द ईगो ऑफ समबडी एल्स. यू अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू एम्ब्रेस योर सेल्फ, योर ऑथेंटिसिटी जो कि कृष्णा ने आपको दिया है, हाउ यू नॉट ओनली ऑनर योर सेल्फ बट यू ऑल्सो ऑनर योर कृष्णा, योर डिवाइन पावर, योर गॉड, जिस पे भी आप बिलीव करते हैं. ठीक है, सो दिस इज वॉट वी आर गेटिंग. लेट्स सी किस एक टास्क के थ्रू आप ये लर्न करते हैं. चलिए देखते हैं आपका टास्क क्या था. ये तो आपका सोल लेसन था जो आपको सीखना था. व्हाट वाज द टास्क थ्रू विच यू वुड, जैसे कि ये आपका विजन है तो आपका मिशन क्या था. हाउ वुड यू हैव टैप्ड इनटू दिस एनर्जी मोस्ट, कम क्लोजेस्ट टू दिस एनर्जी थ्रू दिस. Thank you, angels, for the guidance coming for pile number 1 for their soul lesson this year. By writing your own story, you can always rewrite the story. Exactly. बाकी लोगों ने जो आपके लिए स्टोरी लिखा है कि you know you are not interesting enough, you are boring हो, so हमको अपना ट्रूथ कब हाइड करना पड़ता है, जब हमें लगता है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है. और आजकल के कलयुग के ज़माने में इट इज़ नॉट इंटरेस्टिंग इनफ, इट इज़ नॉट कूल इनफ. तो हम क्या करते हैं, हम अपने ऑथेंटिसिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, क्रिएटिविटी को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, बिकॉज हे दिस डजंट साउंड्स दैट कूल. तो हमने क्या किया, हमने अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ किया, अपनी स्टोरी को कॉम्प्रोमाइज़ किया, अपने थॉट्स, अपने लर्निंग्स, अपने सोल को कॉम्प्रोमाइज़ किया, जो कि वो आया था इस एसेंस को दुनिया में बिखेरने के लिए, टू लिव दैट ट्रूथ, टू लिव दैट लाइट. हम उसको उस स्टोरी को कैंसिल करके हम क्या करते हैं, हम जो ओपिनियंस होता है हमारे आसपास जो पॉपुलर ओपिनियन होता है इम्पॉर्टेंटली, जिसपे एनालिटिक्स इज गोइंग हाई 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 एंड हाई, हम उसके भेड़ चाल में लग जाते हैं और हम उसकी स्टोरी को अपना स्टोरी बना लेते हैं और उस विलेन का जो आइडिया है अपने पे अपनी स्टोरी बना लेते हैं. एंड दिस ईयर वॉज ऑल अबाउट ब्रेकिंग द ओल्ड स्टोरी. यू कैन ऑलवेज री राइट योर ओन स्टोरी. जो लोग आपको जिस तरह से देख रहे हैं, दैट डजंट हैज टू बी योर रियलिटी, दैट ओनली इज देयर ओपिनियन. व्हेन यू स्टार्ट reflecting that, it becomes your story. But as long as you stand in your own power, you stand in your own light, you stand in your own authenticity, you don't take their energy, है ना. तो this was about shunning what people think about you and always squeezing yourself to fit in. It was about throwing the villain out of your story and becoming the hero of your own story. At least, and this is something I really like, at least in your own story you should be a hero, right? You should be your own hero. You don't have to be villain in your own story. A very interesting reading which is shaping up. Let's keep going. आपके कौन से स्पिरिट गाइड्स आपके साथ काम कर रहे थे इस सोल लेसन पे इस साल, चलो देखते हैं. Let's see. Thank you, dear angels, for interesting guidance coming up for all of us. Boom. Yes, it was all about golden opportunity. Important doors are opening for you right now. Walk through them. So, important doors, yes. I think you had to learn compassion for yourself. Release judgment about yourself. Yes, आपको अपने अगेंस्ट बहुत ही जजमेंट है. आप अच्छे नहीं हो, you're not good enough, maybe lot of comparison with other people, maybe because हम अपने आप को जज करते हैं तो आप देखिएगा कि ऑटोमेटिकली हम दूसरों को भी जज करते हैं, ये सही नहीं है, ये तो ऐसा है वैसा है. क्योंकि see, when you have compassion for yourself, self love for yourself, it will automatically flow for others.
इसीलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने आप को सेल्फ जज ना करें, अपने आप को सेल्फ क्रिटिकली एनालाइज नहीं करें, क्योंकि यू कैन गिव टू अदर्स ओनली व्हाट यू हैव, एंड दैट इज ऑल्सो अ वेरी सेल्फिश रीजन वाई वी शुड बी काइंड टू आवर सेल्फ. तो येस, इट वॉज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. जब आप अपने ऑथेंटिसिटी को एम्ब्रेस करते हैं ना, तो यू ओपन द डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज फॉर यू, बिकॉज यू आर दैट, एंड you have to be yourself because everybody else is taken. So if we are copying others, we are basically closing all the doors. All right, तो चलिए हम और भी आगे बढ़ते हैं. अभी तक हमें मैसेज समझ में आ रहा है ब्यूटिफुली हमें क्या करना था. Now let's see what was the guidance that we were getting. एडमिट योर वनरेबिलिटीज. एग्जैक्टली, जब हम अपने ऑथेंटिक सेल्फ को ऑनर करने के रास्ते पे निकलते हैं ना, तो सब देखो, अगर हम सी एज अ ह्यूमन बीइंग्स वी विल हैव फॉल्स, डू समथिंग डिफरेंट, accept your authenticity, accept your vulnerability, be the unique person that you were born to be, and don't judge yourself. देखो, आप देखोगे कि जब आप इस रास्ते स्पीक अप, यस स्पीक अप, क्योंकि क्या होता है कि जब हम पीपल प्लीजिंग के रास्ते पे रहते हैं ना, तो हम ज़्यादातर अपने लिप्स पे ताला लगाए रखते हैं ना, बिकॉज वी हैव टू पीपल प्लीज, वी हैव टू जस्ट स्माइल एट वॉट एवर दे से एंड क्लैप मे बी. सो या हियर इट इज. तो जब आप उस रास्ते पे निकलोगे जहाँ पे यू विल ओन योर सेल्फ, फाइंड योर सेल्फ, स्टैंड फॉर योर सेल्फ, स्टैंड योर ग्राउंड एंड एवरीथिंग, तो यस, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप परफेक्ट नहीं है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल नन ऑफ अस आर परफेक्ट, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट परफेक्ट. अगर हम परफेक्ट होते तो हम यहाँ पे होते ही नहीं. हम होते कहाँ? वैकुंठ में होते, राइट. द वेरी फैक्ट कि हम मदर अर्थ पे आए हैं, दुखालय में आए हैं, ट्रेनिंग स्कूल में आए हैं, कहने का मतलब है कि हमारे में कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन है. तो दिस इज वेयर वी हैव टू एक्सेप्ट दैट वी आर नॉट परफेक्ट. और जब हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम परफेक्ट नहीं है, तो ये ईगो को अच्छा नहीं लगता है. और वहाँ पे ईगो क्या करता है? फ्लेक्सिबल होता है, थोड़ा सा यस स्क्वार्म करता है, बट एक्सेप्ट करता है कि यस वी आर नॉट परफेक्ट. तो अगर हम परफेक्ट नहीं है और वो अगर इम्परफेक्ट चीज़ किसी को पसंद नहीं आती है और उसने अगर बोल दिया कि ये तो सही नहीं है, तो वी हैव टू बी फाइन विद दैट. हमें ऐसा नहीं करना है कि ओ इसको तो पसंद नहीं आ रहा है, क्यों नहीं पसंद आ रहा है, हम तो अच्छे हैं. हाँ, हो सकता है कि 70% हम अच्छे हैं, 20% 30% हम अच्छे नहीं हैं, एंड दैट वो किसी और को अच्छा नहीं लग सकता, एंड इट इज़ ओके. वी शुड बी फाइन विद दैट. We should also be fine with that कि we are not everybody is going to like us, not everybody we can please, because Steve Jobs ने बोला है ना कि if you have to please everybody, become a ice cream seller, become maybe a pizza seller, because everybody loves ice cream. Otherwise, if you are somebody who has stood for something and not stood for something, you have taken wise decisions from your heart, there will always be people who will like and not like you, and it's fine. It's fine to speak yourself, it's fine to have a compassion for yourself. दिस इज ऑल्सो फाइन टू हैव कंपैशन, क्योंकि अगर हम अपने लिए कंपैशन नहीं रख सकते ना गाइज, तो हम दूसरों के लिए भी कंपैशन नहीं रखेंगे. जैसे बोलते हैं ना, हर्ट पीपल. अगर आप हर्ट हैं, यू कैन ओनली पास ऑन दी हर्ट टू अदर्स, क्योंकि वी डोंट नो एनीथिंग मोर देन हर्ट, वी डोंट नो एनीथिंग मोर देन पेन, राइट. सो दिस इज वॉट इट इज. एम्ब्रेस योर सेल्फ दिस ईयर. और अब अपने ऑथेंटिसिटी को, अपने ट्रुथ को अब एक्सेप्ट किए, तो इट विल बी अ ग्रेट वे फॉर यू, ग्रेट अपॉर्चुनिटीज ओपन, बिकॉज यू सी हाउ वी लव पीपल हु आर इम्परफेक्ट, राइट. हमें रिलेटेबल लगता है, अरे ये भी ऐसा कर रहा है, अच्छा इसको भी ऐसी फीलिंग्स होती है, ये भी वनरेबल फील होता है, ये भी इम्परफेक्ट है, अरे भाई हमारे जैसा ही है, एंड वी लाइक इट, राइट. सो दिस इज हाउ इट इज. तो बेसिक देखते हैं कि भगवान आपसे क्या, ईश्वर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे. आई विल टेक दिस डेक. सो बेसिकली हाउ स्पिरिट गाइड्स का क्या सिंपल प्लान होगा आपके लिए कि आप कैसे इस चीज को प्रैक्टिस करें, और आपने कैसे प्रैक्टिस किया वो भी हम देखेंगे. सो व्हाट इज स्पिरिट गाइड्स एक्सपेक्टेड यू टू लर्न थ्रू दिस प्लान. क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे स्पिरिट गाइड्स, और आपने कैसे लर्न किया, आपने एग्जैक्टली क्या किया, वो भी हम इस डेक से देखेंगे. दिस डेक यू रिमेंबर, बट लेट्स सी उनका बेसिक ब्लूप्रिंट क्या था आपके लिए.
एनर्जेटिक लेवल पे, ये तो ओवरऑल प्लान हमने देख लिया है. एनर्जेटिक लेवल पे हाउ दे स्पिरिट गाइड एक्सपेक्टेड यू टू प्ले दिस soul game thing. Come out of your devil energy. Now what I mean by devil energy is come out of your imposter syndrome, come out of your limiting beliefs, come out of you that you have there is something wrong with you. You are imperfect. We all have some weakness, we all have some vulnerabilities, but that doesn't mean कि आप 100 के 100% कुछ अच्छा है ही नहीं हमारे में, ऐसा नहीं है. तो दिस स्पिरिट गाइज वांटेड यू टू लर्न दिस इंपॉर्टेंट लेसन बाय कमिंग आउट ऑफ दिस डेविल दैट हैड अ होल्ड ओवर यू, है ना. बिल्कुल आपको अपने इशारों पे नचाता था ये डेविल एनर्जी की, नहीं अच्छा नहीं है, आई कैन नॉट स्पीक अप. यू अंडरस्टैंड, लॉट ऑफ यू पीपल काइंड ऑफ हैव ब्लॉक्ड योर रूट चक्रा, क्योंकि आप बोलते ही नहीं हो. बोलोगे तो पीपल जज करेंगे, आपको लगता है कि हम बोलेंगे तो हम बुद्धू लगेंगे, वल्नरेबिलिटीज लगेंगे, लोगों को पता चल जाएगा कि हम क्या हैं. दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड इम्पोस्टर सिंड्रोम, है ना. कि हमें लगता है कि वी आर नॉट गुड इनफ, या फिर हम कुछ अच्छा भी करते हैं तो हमें लगता है गलती से हो गया है. सो ये डेविल एनर्जी थी जो आप पे कंट्रोल की हुई थी. इसी चीज को आपको जानना था, डिफ्रेंशिएट करना था, देख पाना था, क्योंकि जब तक कि आप देखेंगे नहीं आप उससे अपने आप को फ्री कैसे कर पाओगे. सो दिस वॉज द ट्रूथ दैट समथिंग विद इन यू वॉज टेकिंग कंट्रोल ओवर यू, आवर लिमिटिंग बिलीव्स, और उससे ही आपको अपने आप को फ्री करना था. चलो देखते हैं. सेलिब्रेट योर सेल्फ, फ्री योर सेल्फ फ्रॉम ऑल दीज क्लटर इन द माइंड, है ना. बिल्कुल आपको घेरे रखता था. एंड लेट्स सी, बूम. ऑल राइट, सो दिस इज ब्यूटिफुल. कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप के मैटर में भी होगा कि आप अपना वर्थ पहचानिए, तभी आप दूसरे आपका वर्थ पहचानेंगे. जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की ना गाइस, कि हमारा सोल लेसन के हिसाब से ही हमारे लाइफ में लोग हैं, हमारे रिलेशनशिप्स हैं, एंड द way the relationships are. For example, sometimes we can have spouses in our life or friends in our life who don't value us. जैसा कि हमने बात भी किया, तो ये सोल लेसन के लिए अकॉर्डिंग से डिजाइंड है कि हम यूजुअली क्या करते हैं, अगर हमें सब पसंद करता है तो हमारा सेल्फ वर्थ अच्छा रहता है, इंटैक्ट रहता है, हम फूले नहीं समाते हैं. लेकिन जहां पे हमें कोई भी पसंद नहीं करता है, उस समय आपका सेल्फ वर्थ क्या होता है, नीचे चला जाता है. राइट नाउ, डिपेंड योर सेल्फ वर्थ, इफ इट डिपेंड्स ऑन एनीथिंग दैट इज आउटसाइड ऑफ यू, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो चीज रहेगा. बी इट द लव ऑफ द स्पाउस, बी इट द नंबर गेम, सब्सक्राइबर्स, पैसे, नाम, शोहरत, पैसा, पावर, ये सब आपके बाहर की चीज है. इट यूनिवर्स, महामाया कैन टेक इट एनी टाइम शी वॉन्ट्स. राइट, तो ये सेल्फ वर्थ का बेस्ट वे टू नर्चर इज फाइंडिंग इट विद इन. और जो इंसान इसको अंदर में खोज लेता है, दे हैव टू गो ऑन अ जर्नी टू फाइंड इट ऑफ कोर्स, एंड व्हेन दे फाइंड इट, दे मेक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप एंड दे नेवर लीव ईच अदर. कहने का मतलब है कि अपने डेविल एनर्जी से हमको बाहर निकलना था, अपने आप को सेलिब्रेट करना सीखना था. और जब हम ये कर लेते ना, तो हमें यूनिवर्स ने क्या बोला कि जब तुम ये दोनों लेसन्स कर लेते तो आपके लाइफ में सब चीज स्ट्रीमलाइन हो जाता, सही डायरेक्शन में जाता, बहुत स्पीड से जाता. कहने का मतलब है गोल्डन अपॉर्चुनिटीज की तरफ आप आगे बढ़ जाते. तो ये बेसिक प्लान था स्पिरिट गाइड्स का कि आप ये इतना बड़ा सोल लेसन अपने लिए स्टैंड लेना, बोलना, ये सब इसके थ्रू सीखिए. और अपने जो ये लिमिटिंग बिलीव्स आपने अपने आंख पे जो पट्टी बांधी है, उससे अपने आप को फ्री करिए. ये आपका स्पिरिट गाइड्स का आपके लिए इस साल का प्लान था. अब चलिए देखते हैं कि आपने क्या सीखा, कैसे इसको आपने किस तरह से ये रोल को निभाया. 10 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट. मुझे लगता है कि काफी लोग हर्मिट मोड में गए होंगे. राइट, एंड बूम, यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स. नो अदर कार्ड टॉक्स लाइक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स. देयर इज अ लॉट ऑफ मनी, लेगेसी, मनी इन द फैमिली फॉर जनरेशन, एंड यस, यू डिड द वर्क. सो या, दिस इज जस्ट, विल गो ऑन टेकिंग द कार्ड्स. और क्योंकि ये डिफरेंट कार्ड है, तो वी विल गेट फाइनर डिटेल्स ऑल्सो थ्रू दिस कार्ड्स. राइट, ब्यूटिफुल. लेट्स सी हाउ डिड यू प्ले द रोल. जैसे कि ये ना डायरेक्टर, आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ पे डायरेक्टर हैं, उन्होंने आपको बोला कि ऐसे ऐसे करना है.
आपने किस अंदाज से वो रोल को प्ले किया है वो हम इस कार्ड से जानेंगे. हाउ डिड यू डू योर रोल दिस ईयर? Thank you dear angels for the cards coming for all the pile number 1. What is that they need to know about the role? How did they enacted the role? How did they play? How did they do for their soul lesson this year? Can we please know? Can we please have the cards? Yes. And here is it. The High Priestess in reverse. And we have the cards, right? Okay. All right, so we have the cards. We'll see if we need more cards. High Priestess. इस तरह से हाई प्रीस्टेस बहुत सारी चीज़ों को छुपा के रखती है अपने कर्टन में, अपने पीछे में. यहाँ पे एक शिप भी है और यहाँ पे समंदर जैसा एक वेव आया है, तूफान आया है. तो मुझे लग रहा है कि आपने अपनी इंट्यूशन की सुनी. You learned a lot. You tried to listen to your intuition. बहुत सारी चीज़ें हिडन थी बट आपने कोशिश की उस हिडन चीज़ को जानने की, क्योंकि ये तो आपको टैरो से पता चल रहा है कि ये सारी चीज़ों के कारण हम ये कर रहे थे. शायद पीपल प्लीजिंग कर रहे थे, बात नहीं रख पा रहे थे, अपने ट्रूथ को नहीं देख पा रहे थे क्या है नहीं है. लेकिन अभी क्लैरिटी आ रही है कि या कुछ ऐसा लगता हुआ कि कुछ मिसिंग है, कुछ समझ नहीं आ रहा है. बट इस साल आपने उसको लर्न करने की कोशिश की है. 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से आप बाहर आए हो. हमेशा जो एक उदासीनता, एक सैडनेस घेरे रखता था हमको, एक ग्रीफ, हमेशा एक दुखी रहना, वो सब चीज़ से हम घिरे रहते थे, वो हमारी एनर्जी रहती थी. तो उससे हम इस बार क्या किए कि हम बाहर निकले हैं. ओके. एंड यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये लड़की एक्चुअली पानी में खड़ी है. यहाँ पे नी लेंथ पानी है यहाँ पे. तो मुझे लग रहा है कि आपने थोड़ा सा यहाँ पे इस कार्ड से मुझे पार्वती मैया की याद आ रही है कि शी इज़ द गॉडेस हु हैज़ डन द रियल तप. कितने कल्पों तक वो तपस्या करते रहती थी, बारिश में, आग के बीचों बीच, तूफान में, ठंडी में, ऑल काइंड. तो मुझे लगता है कि आपने 5 ऑफ कप्स का जो एक सैडनेस, आपके एक सैडनेस का चोगा आपने पहन लिया था, या फिर लाइफ सर्कमस्टांसेस ने आपको चोगा पहना दिया था ना, उसको अपने बाहर उतार के फेंका है. एंड यू स्टूड इन द वाटर, यू स्टूड इन द कोल्ड वाटर एंड फेल्ट द कोल्डनेस. मुझे कहने का what मैं कहना चाह रही हूँ कि आपने टफ, जैसे बारिश हुई तो आप बारिश के अंदर खड़े रहे, गर्मी से तप रहे थे तो आपने अपने आप को तपाया. आपने वो हर चीज किया टू बिकम द पर्सन दैट यू हैव. कहने का मतलब है कि बोलते हैं ना कि जैसे कि यू हैव शार्पेंड योर सेल्फ विथ द, जैसे कि कैसे हम तलवार को शार्पन करते हैं ना, उस तरह से आपने अपने आप को शार्पन किया है. वेरी टफ टू कम आउट ऑफ द सैडनेस एंड द ग्रीफ दैट यू फेल्ट. एंड यहाँ पे क्या है? 9 ऑफ सोर्ड. तो आप देख रहे हो कि कैसे आपने अपने आप को ये सारी एनर्जीज से बाहर निकाला है. यहाँ पे तो लिटरली एक तप 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 वाली एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे ऐसा नहीं है कि बस यू डिड द वर्क. इट्स नॉट लाइक यू जस्ट रेड इट, यू अंडरस्टूड इट. यहाँ पे हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स है कि आपने चीज़ों को पहले फाइंड किया, क्योंकि हाई प्रीस्टेस चीज़ों को हाइड करके रखती है. सो वाई यू आर फीलिंग दिस वे, वाई योर लाइफ इज लाइक दिस वे, वाई थिंग्स नेवर वर्क, वाई यू डू दिस बट यू डोंट गेट, वाई दीज पीपल आर ऑलवेज टेकिंग योर पावर, यू हैव टू पीपल प्लीज, येट यू डोंट गेट एनी लव एंड ऑल. ये सब चीज़ को आपने समझने की कोशिश की, इसके लिए मेहनत किया. ओके. आपने अपने स्टॉर्म को समझने का कोशिश किया. जब समझ गए तो हमने क्या किया? हमने तप किया, अपने आप पे वर्क किया, इनर वर्क किया और हर तरह का वर्क किया. टफ बनाया अपने आप को, क्लेंजिंग की अपनी. एंड यहाँ से आपने अपने आप को ग्रीफ से निकाला, सैडनेस से निकाला. एंड यहाँ पे आप अपने आप को वो मेंटल टर्मोइल से निकाल रहे हो. ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, रेपिटेटिव थिंकिंग, हर तरह का जो नेगेटिव थॉट्स, चैटर, क्लटर, उन सारी चीज़ों से आपने अपने आप को एक एक करके फ्री कराया. ओके. इतने सारे मुझे इस तरह का लग रहा है जैसे ये दाग है यहाँ पे, और
एक एक चीज को कैसे आपने निकाल के बाहर किया है, अपने आप को फ्री किया एक एक चीज से। बहुत सारी चीजें क्लटर की थी, बहुत सारी चीजें परेशान करती थी, एक एक चीज को आपने हटाया, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, सो लेट्स टेक अनदर कार्ड हियर एंड बूम, ये है एम्प्रेस कार्ड, जो कि आपके लाइफ में मुझे लग रहा है आने वाला है। यस, इस ऐसा कर करके आपने क्या किया, अपने लाइफ में बैलेंस लाया है। ओके, you got balance in your life with this. So are you understanding what I'm basically trying to tell you? ये आपका बेसिक रोल था जो कि स्पिरिट गाइड्स ने मोटा मोटी आपको बताया कि आप ऐसा करना है आपको, बट आपने किस तरह से उस चीज को प्ले ऑन किया है। वाओ, पहले तो आपने देखो, डेविल को आपको अपने दिल से, जिसने आपने आप पे पूरा कंट्रोल करके रखा हुआ था ना, उसको आपको अपनी लाइफ से निकाल के बाहर फेंकना था। पर आपने सीधे ऐसे नहीं गए कि डेविल को निकाल के फेंको, पहले आपने सर्च स्टार्ट किया कि व्हाट इज द डेविल। शुरू में तो हमें लगता है कि डेविल हमारे आसपास का रिलेशनशिप है जो हमें वैल्यू नहीं कर रहा है, राइट? हमें डेविल हमेशा ये लोग लगते हैं कि हम उनको पीपल प्लीज कर रहे हैं, ये हमें वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो हमको डेविल अक्सर ये लगता है। लेकिन आपने क्या किया, आपने इंट्रोस्पेक्शन किया विद दिस हाई प्रीस्टेस एंड यू आस्क्ड द हाई प्रीस्टेस, कैसे कि आपने हाई प्रीस्टेस की तपस्या की है एंड शी रिवील्ड कि ओके दिस इज योर डीमन। ओके, ये अंदर का डीमन हमारा अपना कॉन्शियसनेस है, मैंने अनकॉन्शियस जो हम हो जाते हैं, नॉट फीलिंग गुड इनफ, वो सारी चीजें हैं, ये लोग नहीं है। ओके, तब आपने खुद पे तपस्या किया, उस सैडनेस को एक एक करके निकाला, और फिर एक एक करके जो वो दिमाग में क्लटर रहता था ना, वो ओवर थिंकिंग, वो डिप्रेशन, नेगेटिव थिंकिंग, ऑल काइंड ऑफ बिलीव्स को एक एक करके आपने हटा के फेंका। एंड अब आपके लाइफ में क्या आ रहा है, बैलेंस आ रहा है। ऐसा यहां से मुझे जो एनर्जी आ रही है ना, मुझे लग रहा है कि जैसे ब्रांडिंग कर दिया था आपको लोगों ने, लाइक यू आर ब्रांडेड समथिंग, जैसे मतलब दाग देते हैं ऐसा करके, ऐसा लग रहा है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कि आपने लोगों की नज़र अपने आप से हटाई, लाइक बहुत लोगों की नज़र थी आप पे, और धीरे धीरे करके आपने वो सारी चीज़ों को हटाया, अपने आप को हील किया, घाव भरे, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। एंड वाओ, जब ये सारी चीज़ आपने अच्छे से की, now here you are sitting with your beautiful dress all done, you know, protected and nice. तो यहाँ के तप के बाद ये दोनों ये आपका रिसर्च था, where you went inside the hermit to find things out. यहाँ पे आपने तप किया है और यहाँ पे आप शाइन कर रहे हो, और ये आपकी एम्प्रेस एनर्जी आपके लिए आ रही है। ये ब्लॉक्ड है, बट now that you are in balance, very far away from this devil energy, you are totally protected. Guys, you are protected now, okay? This is a big time I'm getting, that you are protected under Krishna's blessings. Okay? You are beautifully dressed, you are shining, you are glowing, peace है, और ये अब आपकी एम्प्रेस एनर्जी यानी कि ग्रोथ की तरफ आप बढ़ गए हो। तो ये आपने अपना स्टोरी ऐसे लिखा है, which goes very well with your card, I think, right? This is how you chose to write your story. Okay, you can rewrite your story, and this is how you have rewritten your story. Very beautiful, because I did tell you that this is how we are going to do, right? हमारे टैरो, हमारे स्पिरिट गाइज हमारा बेसिक ब्लूप्रिंट बताएंगे कि ये तुम्हारा रोल है, you can do it like this, but आपने इसको इस तरह से निभाया या किया. So this is beautiful, absolutely. Now let's pull one card and bring this reading full circle. Or rather, you know what, let's do this. Let me give you your message from the spirit guides. Thank you, dear angels, for the final word for this pile number 1, for their soul lesson. What is that they need to know for their 2025 soul lesson? आपने किस तरह से निभाया इस रोल के लिए, आपको क्या ऑस्कर मिल रहा है, क्या मिल रहा है? Let's see. Yes, this is your card. Let me read this quickly, guys, okay? All right. Dearest you have a unique purpose and destiny that only you can fulfill. But first, you need to know that destiny isn't a destination. You don't arrive at some special place when poof, you are perfect and happy all the time. Okay, you are perfect and happy all the time. ऐसा नहीं है कि you have a special destiny to play, और ऐसा नहीं है कि you have to become perfect to play that role. You have to just embrace your truth.
All right. It is about establishing and firming up a commitment to a certain experience, whatever form that takes. Your soul knows what you need to experience. Your destiny is to be present to all of life's adventure, to discover your talent and full potential through allowing inspiration to lead you. हर तरह का एक्सपीरियंस का बात हो रहा है. It's not about becoming perfect, but it is about embracing the mystery, doing the tap, doing the difficult thing, and all these things is what makes you the person that you want to be at the end of the destination. तो एडवेंचर को क्या आपने एम्ब्रेस किया? एब्सोल्युटली. You are standing in this knee deep water doing the tapasya. Your destiny is to be present in all of life's adventure, to discover your talent and full potential through allowing inspirations to lead you, and to risk standing apart from the crowd. Boom. Standing apart from the crowd. So it's big time about owning your story, owning yourself, your authenticity, your uniqueness. जबकि आप यहाँ पे क्या कर रहे थे? बार बार बस people pleasing कर रहे थे. You are special as much as you are apart, paradoxically, one with the world, individual yet part of the great whole. Both truths have led you to the moment where you are saying you are on the right track. Where we are saying you are on the right track, even if your ego self doesn't use that or rather see that. Listen to your soul, check in with your spirit guides, keep going. So this is the thing they are telling, right? You are on the right track. Boom boom boom. This is on the right track. I think आप टेम्परेंस पे आ गए हो और एम्प्रेस की एनर्जी आपके लाइफ में अनफोल्ड होने वाली है. दिस इज द नेक्स्ट एनर्जी वेयर यू आर जस्ट अनफोल्डिंग योर सेल्फ. यहाँ से तो आपने डिफिकल्टी को फेस किया है एंड यू आर वेरी एलिगेंटली स्टैंडिंग हियर लाइक अ princess, but now you are going to move into your empress energy, full blown, on the fly, in the fire. So this is the guidance, guys. I hope this helps you. If you want to take a screenshot of this, you can absolutely do that. This is your report card from the spirit guides. Your ego says that you are not there, but you are here. On December 2025, you stand here as the temperance, and 2026 is going to be about moving into this empress energy. So that was the guidance for pile number 1. Thank you so much for watching, guys, and if you like the guidance, please like, share and subscribe, and I will see you in the next reading. Bye. Hey pile number 1, if you're still here, this is something that I planned but kind of forgot. So let's try to do this. So this is in one of the chits, it's written easy soul lesson. One is breezy soul lesson, easy soul lesson, tough soul lesson. So let's see this, the whole soul lesson of finding your self-worth and seeing your truth. Was it a easy lesson for you? It was a breezy lesson for you, easy lesson for you, or it was tough one? So let's see. We will take one card for you. Let me take one card. Okay, this one. It was easy. Okay, so it was a mid-level toughness. Okay, it was not breezy, it was not very tough, it was not very easy, or it was not very difficult, but it was something that was easy for you, like middle path. So this is what it is. All right, so that was the guidance for all the pile number 1, guys. You are doing awesome. You are standing under the light, balanced, all ready to welcome the empress energy. I wish you all the best, guys. Okay, so let's move on to the second pile. Hello pile number 2, welcome to your guidance. ये है आपका कार्ड. तो चलिए हम देखते हैं कि आपका सोल लेसन क्या था इस साल. So let's unfold this. Opening to love. My heart is open. तो आपका सोल लेसन था कि आप अपने दिल को खोलिए. अब दिल को खोलने का मतलब क्या होता है, guys? Here is a little thing that you will need to understand. It will help you understand your emotions and your life situation and even yourself better. What happens is that opening to love is like, universe बोल रहा है कि
get ready to receiving. Opening is a very, it's more like a tapping into your feminine energy. कभी कभी क्या होता है कि हम जब मेहनत करते हैं तभी हमें लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, और दैट इज़ अ मस्कुलाइन एनर्जी. मस्कुलाइन एनर्जी से इंस्पायर्ड एक्शंस लेना उतना ही ज़रूरी है जितना कि फेमिनाइन एनर्जी में रह के ओपन टू रिसीविंग करना. एंड वी आर ओपन टू रिसीविंग ओनली व्हेन वी कैन ओपन आवर हार्ट. अगर हमने अपने हाथ बंद कर लिए हैं, दिल बंद कर लिया है, दिमाग बंद कर लिया है और बिल्कुल हम नहीं ओपन है, तो हम रिसीव भी नहीं कर पाएंगे. कहने का मतलब है स्पिरिट गाइड्स हमारे लिए कितने भी मैनिफेस्टेशंस ले आए, ब्यूटीफुल जॉब ले आए, ब्यूटीफुल सोलमेट रिलेशनशिप ले आए, लेकिन अगर हम अपने दिल को खोलने के लिए तैयार नहीं है तो हम वो रिसीव नहीं कर पाएंगे, इवन इफ इट इज़ in our environment, even if the universe has listened to our prayers. अब ये क्लोज हार्ट क्यों हो जाता है, इसका साइंस समझने की कोशिश करिएगा. आई विल शेयर दैट विद यू. सो व्हाट हैपेंस इज दैट इफ वी हैव गॉन थ्रू एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा, एनी काइंड ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, ओके, जहाँ इट कुड बी वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन, इट कुड बी अ ट्रॉमेटिक सिचुएशन, जहाँ पे वी आर सो स्कैर्ड दैट वी डोंट नो what happened to us. ओके, किसी तरह का बिट्रेयल होना, किसी तरह का शॉक होना, किसी तरह का ट्रोमैटिक इवेंट होना, जहाँ पे यू आर लाइक यू डोंट बिलीव व्हाट हैज़ हैपेंड. तो क्या होता है कि there are 3 ways our body reacts to these traumatic situation. The first is that it either prepares you to fight with it or it prepares you to run away from it. एंड थर्ड इज दैट इट प्रिपेयर्स यू टू फ्रीज. जब हमें बिल्कुल ही समझ में नहीं आता, जैसे कि मान लीजिए किसी ने बिट्रेयल किया है, आप उसमें बहुत विश्वास करते थे, या फिर कोई भी एक ट्रोमैटिक नेचुरल कलामिटी आ गया, अर्थक्वेक आ गया, आग लग गया है अभी हांगकांग में, इस तरह का कोई चीज़ हुआ, अचानक से किसी का डेथ हुआ और आप बिल्कुल एक शॉक के स्टेट में चले जाते हैं. तो बॉडी इन ऑर्डर टू कीप यू सेफ so that you survive, आपको बॉडी फ्रीज कर देता है. द बॉडी काइंड ऑफ फ्रीजेज itself. इसको हम बोलते हैं इमोशनल शटडाउन, जहाँ पे क्या होता है कि आप अपने इमोशंस को एक सबकॉन्शियस या फिर कोई एक लैबिरिंथ में लॉक कर देते हैं ताकि ये आपका बिल्कुल पावर लेके आपको ख़त्म ना कर दे. कहने का मतलब है कि बॉडी का सर्वाइवल सिस्टम, आवर बॉडी इज़ डिज़ाइन टू सर्वाइव गाइज. और अगर उसे लगता है कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस लाइफ में हुआ है जहाँ पे यू आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव दैट, तो वो आपको सर्वाइव कराने के लिए वो इंसिडेंट्स को ना ब्लॉक आउट कर देती है, आपको फ्रीज कर देती है. और जब ये फ्रीज होता है तभी हमारा हार्ट क्लोज हो जाता है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमें फिर से ऐसा कोई शॉक लगे, हमें फिर से कोई धोखा दे, हमारे साथ फिर से कोई बिट्रेयल हो, हमारा ट्रस्ट फिर से टूटे. तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप को इमोशनली शट डाउन कर देते हैं. इसको हम बोलते हैं वेगल समथिंग, वेंट्रल वेगल भी बोलते हैं इसको हम लोग, ओके, इन द थेरेपी लैंग्वेज. वेंट्रल वेगल, वेयर द बॉडी लिटरली शट्स डाउन emotionally so that it can keep you safe from anything that can make you feel bad. Okay, anyways, that was the science of it and it really happens. Ventral shutdown is a real therapy term. And that is why I wanted you to know that this is something that happens. It's not like कि हम sad feel कर रहे हैं. It is much more deeper than that. It is your nervous system shutting down to protect you. And therapy really helps in. Tarot guidance का peppy talk it can help you show the idea behind it. It can help you show things, but when ventral vagal shutdown is a shutdown of the nervous system and it needs a little bit of therapy work. Anyways, यहाँ पे आइए. Do you see this, how this beautifully links? क्योंकि आपने इस तरह की सिचुएशन को देखा है, maybe some betrayal, maybe some trust broken big time by closed one, maybe something happened जहाँ पे your heart has shut down and it has not only shut down, it has become hard. क्योंकि कोई भी चीज़ फ्रीज होती है तो वो हार्ड हो जाता है. जैसे कि पानी को बर्फ बनाइए फ्रीज करके तो वो हार्ड हो जाता है. उसी तरह से आपका हार्ट भी हार्ड हो गया है. यू हैव बिकम स्टबर्न. तो लोग आपको बोलते होंगे ना, तुम बहुत स्टबर्न हो गए हो, बहुत ज़िद्दी हो गए हो, बट आपको वो अंदर
क्या चीज़ है जो आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनको नहीं पता है, राइट? वी डोंट नो लॉट ऑफ थिंग्स, सो यू आर प्रोटेक्टिंग योर हार्ट विद दिस स्टबर्ननेस. हाउ ब्यूटिफुल, राइट? चलिए हम देखते हैं. तो ये था आपका लेसन कि आप अपने स्टबर्ननेस को फिर से, स्टबर्ननेस तो देखो यूनिवर्स समझ रहा है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपकी हर चीज़ समझते हैं कि आपने जो ये जिद्दीपन का एक जो चोगा पहना हुआ है, एक जो मास्क पहना हुआ है, आप अपने हार्ट को जो कि आपको लगता है बहुत ही वनरेबल है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, बचा रहे हो. एंड दिस इज़ द मास्क ऑफ स्टबर्ननेस दैट यू आर वेयरिंग. ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि कैसे आपको ये लेसन लर्न करने थे. टास्क क्या था आपका? Thank you, dear angels, for the guidance coming for pile number 2. Okay. This is the same card that we got for pile number 1, guys. Don't be afraid to sing your song. Okay? आप बहुत डर गए हो, राइट? इसीलिए आपने अपने आप को स्टबर्ननेस से फ्रीज कर लिया है. So let's take both the cards. And let's see what spirit guides were working for you, working with you on this lesson in 2025. Thank you, dear angels, for the guidance coming for transformation. You are experiencing enormous change right now, which brings great blessings. तो जो भी आप चेंज के थ्रू जा रहे थे ना, इस साल आपने अपने हार्ट को ओपन करना फिर से सीखा है. To be yourself. Sing your song, not be scared of anybody. Write your new story. Okay? All right. To open your heart once again. To open your heart once again. Accept what is dying. Accept what is dying. Now, do you see how it makes sense in your whole story here? First of all, तो it was all about writing your own story. Accept what is dying. क्या हुआ कि जब कोई ट्रोमैटिक इवेंट हुआ, कोई शॉक हुआ, तो क्या हुआ, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए, है ना? वो उसने हमें बिल्कुल शॉक कर दिया, ट्रॉमेटाइज कर दिया. और बॉडी ने समझा, क्योंकि हम ट्रॉमेटाइज हो गए उस इवेंट से, तो बॉडी, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो हमारा रेप्टिलियन ब्रेन है, वो समझ गया कि दिस इज अ शॉकर टू अस, और वो अपने काम में लग गया हमको सेव करने के लिए, ताकि हम सर्वाइव कर जाएं इस ट्रॉमेटिक इवेंट को. तो उसने हमें फ्रीज कर दिया. पर उसने क्यों फ्रीज किया? क्योंकि हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए. और यहाँ पे आपका इस साल का लेसन क्या था कि जो भी चीज जैसे कि डाई होने जा रही है, जैसे कि चेंज होने वाला है, यू नो, रिलेशनशिप चेंज हो रहा है, आप ओवर ग्रो कर गए हो, द अदर पर्सन हैज फिनिश्ड देयर सोल लेसन इन योर लाइफ, और फॉर वट एवर रीजन. सो दिस इज व्हाट इट इज. ओके, एक्सेप्ट ट्रांसफॉर्मेशन. बेसिकली दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन, एंड दिस इज द एक्सेप्टिंग द ट्रांसफॉर्मेशन. All right, let's see. Be decisive. हमें डिसीजन लेना सीखना था. ये वाला कार्ड कल के भी रीडिंग में आया था ना, वीकली गाइडेंस में. Reassess the situation. All right. So here are the 3 cards. Be decisive. Accept what is dying. Basically, you know, जो shock जो बन गया था लाइफ का. Be decisive, reassess the situation. क्योंकि yes, पास्ट में कुछ चीजें हुई जिसके कारण हमको अपने आप को हार्ड बनाना पड़ा, फ्रीज करना पड़ा, स्टबर्न बनना पड़ा. पर अब हो सकता है, you know, it is December 2025, you would have worked on yourself to rewrite a different story. तो अब आप सिचुएशन को रीअसेस करिए कि क्या आप अभी भी उतने वनरेबल है या फिर आपने बहुत स्ट्रांग बन लियो आप. तो बोला जा रहा है कि रीअसेस करना, बी डिसाइसिव, एक्सेप्ट व्हाट इज चेंजिंग. ओके गाइस, चलिए देखते हैं कि स्पिरिट गाइड्स का क्या प्लान था, बेसिक प्लान. आप इसको कैसे, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है जहां पे आप काफी ज्यादा डर गए होंगे रिलेशनशिप में, लवर्स कार्ड के रिवर्स के साथ. तो जैसे होता ना कि कभी कभी हम रिलेशनशिप में हम इतना धोखा हमें मिल जाता है, बिट्रेयल मिल जाता है कि हम दूसरे रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं रहते. तो अब हम जब रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है, मान लीजिए कोई ब्रेकअप हो गया, तो अब अपने आप को रीअसेस करिए. आपने अपने सोल लेसन्स लर्न कर लिए हैं और अब आपका सोल
हार्ट इतना स्ट्रांग हो गया कि वो फिर से ओपन करके इट इज़ रेडी टू हील एंड ब्रिंग न्यू रिलेशनशिप इन देयर लाइफ. कभी कभी होता है ना कि रिलेशनशिप में हम अपने आप को बिल्कुल ब्लेम करने लगते हैं फिर फॉर वट एवर थिंग हैज़ हैपेंड, एंड हम लव को अपने लाइफ से बिल्कुल उठा के बाहर फेंक देते हैं बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू गेट हर्ट. सो चलिए देखते हैं आपका बेसिक अकॉर्डिंग टू स्पिरिट गाइड्स आपका बेसिक प्लान क्या था, फिर आपने उस रोल को कैसे निभाया वो हम देखेंगे इस डेक से, क्योंकि इसमें हमें फिर डिजाइन्स फाइनल डिटेल्स पता चलेगा. अपने दिल को खोलो, ओपन योर हार्ट टू लव, स्टार्ट लुकिंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, राइट. स्टबर्डनेस के साथ ही हमें नहीं रहना है, आप आगे बढ़िए, ये चाहते थे स्पिरिट गाइड्स कि आप करो. ओके, स्टार्ट लुकिंग फॉरवर्ड, not move out of the hanged man's position and boom, move away from feeling alone, left alone, abandoned. कोई हमें पसंद नहीं करता, हम किसी के दिल में नहीं हैं, ये सब सारी एनर्जी से यूनिवर्स चाहता था आप आगे बढ़िए. स्टार्ट लुकिंग फॉरवर्ड, नॉट बी इन दैट हर्ट, दैट बिट्रेयल, that Five of Pentacles energy. Universe wanted you to move forward. Universe wanted you to take time and move forward. Universe wanted you to move forward. Start looking forward. Go slow. Take your time. But look forward to some happy days. Feel that you deserve good things in life. जस्ट बिकॉज कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई हैं तो आपने अपना हार्ट क्लोज कर दिया है, नहीं, वो हमारा सोल लेसन था गाइज, कि क्या कोई हमें अच्छे से ट्रीट नहीं करता तभी भी हम अपने आप को अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, क्या हम स्टिल अपने लिए बेस्ट चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिकॉज वी आर कृष्णाज क्रिएशन. तो ये बेसिक मोटा मोटा एनर्जी था आपके लिए. अब आपने इस गेम रोल को कैसे निभाया वो हम इस कार्ड से देखेंगे विद डिटेल्स. क्या आपने अपने आप को इस प्रिजन से फ्री किया? लेट्स सी. ऑफ कोर्स आपने फ्री किया, तभी ये कार्ड आया है, उल्टा था वो, प्रिजन से आपने फ्री किया अपने आप को. All right, dear angels, thank you so much for letting the pile number 2 know that how did they design and played their role for this soul lesson in 2025. What did they do? Thank you. All right, this is what you did, guys. Knight of Cups. Boom, beautiful. ये क्या है? Wheel of Fortune. All right. Wow, do you see she is carrying a heart? Here is the Temperance card. You guys are doing amazing, huh? Ace of Sword. Wow. You have freed yourself from all the wounds. One more card because we took one more card. Knight of Pentacles in reverse. All right. ठीक है. आपने ये रोल को कैसे निभाया है प्यारे दोस्तों? देखो यहाँ पे हार्ट है, ओके, यहाँ पे भी हार्ट है, यहाँ पे भी हार्ट है. ये इज अ रियल हार्ट एंड दिस इज द नाइट ऑफ कप्स. देखो मुझे लग रहा है ना कि ये बंदी ने अपना हार्ट को लिटरली अपने पकड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है कि आपने अपने हार्ट को बहुत नर्चर किया है लिटरली उसका. जैसे कि हमें इन रिलेशनशिप और व्हेन वी फील लव्ड व्हाट डू वी सी कि पीपल आर होल्डिंग अस क्लोज, दे आर पैम्परिंग अस. तो क्योंकि कोई भी नहीं था आपको होल्ड करने के लिए, पैम्पर करने के लिए आपके हार्ट को, तो आपने अपने हार्ट को बिल्कुल वैसे ही पैम्पर किया, नर्चर किया, जैसे कि कोई एक बहुत ही हमारा प्यारा इंसान हमारे लिए करता है. तो आपने बिल्कुल उस कमी को अपने लिए पूरा किया है. यू नर्चर्ड योर हार्ट इज व्हाट आई एम गेटिंग. ये लोटस है, लोटस हमेशा कीचड़ में होता है, तो मुझे लगता है कि उस कीचड़ में भी आपने अपने लिए एक सेफ जोन बनाया, सेफ प्लेस बनाया, जहाँ पे अपने आप को आपने नर्चर किया, इंपॉर्टेंटली अपने हार्ट को नर्चर किया. तो क्या आपने लिटरली जो आपको टास्क दिया गया था सोल लेसन का कि आप अपने हार्ट को ओपन करो, किया? बिल्कुल, क्योंकि एक हार्ट जो बिट्रेयल से, दुख से बंद हो गया है, आप उसको अचानक से ऐसे ओपन नहीं कर सकते हो. आपको उसको टेंड करना पड़ेगा, उसको पुचकारना पड़ेगा, उसको सेफ फील कराना पड़ेगा. तो वही आप सेफ फील करा रहे हो. You know how to do it, so you are master of it. You are a natural mother energy is what I am getting.
because you not only know how to take care of others, but you also know how to take care of your own heart, your unhealed broken heart. This is beautiful. लिटरली आपने वो काम किया है. तो जैसे हमने बोला था ना कि ये आपका सोल लेसन है. दिस इज द बेसिक वे स्पिरिट गाइज आर टेलिंग यू, बट यू डिड योर ओन वे, यू ब्रॉट योर ओन स्टाइल इन टू इट, एंड ये हमको इस कार्ड से पता चलेगा. और हमें पता चल रहा है ये बारीकियां कि कैसे आपने अपने हार्ट को टेंड किया, उसके जख्म को पोछे, दुख घाव को पोछा, बैंडेड किया, न्यूट्रिशन दिया, हील किया, पैम्पर किया, लोरी सुनाई, सब चीज़ किया. ब्यूटिफुल. नाइट ऑफ कप्स है. आपने अपने हार्ट को हील करके उस लायक आज बनाया है, पूरे टेक केयर कर करके आज वो मुस्तैदी से, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स जो होता है वो अपने वाइट घोड़े पे बैठ के रेडी रहता है अपने ड्रीम्स के तरफ जाने के लिए. तो स्पिरिट गाइड्स ने बोला आप लुक फॉरवर्ड करो अपने ड्रीम्स की तरफ. ये चीज़ ठीक है, बट हमको आगे भी जाना है, हमको लेसन्स लर्न करने हैं, हमको अपने स्ट्रॉन्गर साइड में टैप इन करना है. तो आपने पहले नर्चर किया, और अब नर्चर करके आपने नाइट ऑफ कप्स को हील करके उसको अपने घोड़े पे बैठा दिया है, और आधा हील कर दिया है, क्योंकि आप नाइट ऑफ कप्स को हील कर दोगे तो वो खुद जाके अपने घोड़े पे बैठने के लिए सक्षम है और आगे जाने के लिए भी सक्षम है. राइट. सो दिस इज व्हाट यू हैव डन. यू हैव हील्ड फ्रॉम इनसाइड. अब टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है, तो नाइट ऑफ कप्स अपने पॉजिटिव अवतार में, टेम्परेंस के अवतार में प्रोटेक्टेड होके, हील्ड होके, अपने पावर में शाइन इन करके पीसफुल है. अभी आप काफ़ी पीसफुल हो, आपने हीलिंग की है, पीसफुल हो आप. एंड एस ऑफ सोर्ड के पास अगर देखो तो ये एक चाबी है. राइट. तो मुझे लग रहा है कि एस ऑफ सोर्ड, ये दोनों चीज़ जो है ना आपकी हीलिंग की एनर्जी को बता रहा है, हीलिंग की जर्नी को बता रहा है. और अब मुझे लगता है ना विद दिस हील्ड सेल्फ यू विल हैव द कीज टू योर सक्सेस, यू विल हैव द क्लैरिटी टू योर सक्सेस. और वो आपको आपके 10 ऑफ कप्स के पास लेके जाएगा. ये घोड़ा जो देख रहे हो ना नाइट ऑफ पेंटिकल्स का, यू विल हैव द की टू अनफोल्ड इट. Should we pull one more card and see where this Knight of Pentacles will take you? Because यहाँ पे आपकी जर्नी ये है, 2025 तक ये जर्नी है. ठीक है. अब नेक्स्ट जर्नी आपका 2026 में रिवील होगा, बट ओके, दिस इज द जर्नी सो फार. You have healed, you are balanced in your emotional body and mental body, feeling relaxed, feeling peaceful. मुझे ये हैंग्ड मैन के ऊपर ये कार्ड आया है, तो मुझे ये भी लग रहा है कि यू आर एट पीस, यू आर एट अ काम प्लेस, यू आर टेकिंग योर ओन टाइम. आप कोई हड़बड़ी में नहीं हो किसी चीज़ को प्रूव करने में या लाइफ में. आप यू आर टेकिंग योर ओन टाइम एंड ऑल दैट. यू आर इन अ पीसफुल शेल्टर ककून. और अब आपके पास वो चाबी आ गई है, एक दिमाग में क्लैरिटी, क्योंकि ये एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, बट यहाँ पे इसका जो हेड है ना काफ़ी बड़ा सा है, और एक बहुत इसमें ये स्पाइरल बना है, एंड स्पाइरल डिपेक्ट्स दी यूनिवर्स. तो मुझे लग रहा है कि आपके पास कोई यूनिवर्सल मिस्ट्री को सॉल्व करने का की आ गया है. और जब यूनिवर्स डिपेक्ट्स आवर इनर सेल्फ, तो मुझे लगता है कि आप यूनिवर्सल मिस्ट्री के से आपका, मेरा मतलब है कि यू कैन नाउ सॉल्व योर इनर डिलेमा, एंड यू ऑल्सो हैव अ की टू एनीथिंग यू वॉन्ट. स्पेशली किंग नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो मुझे लग रहा है कि ये मनी से रिलेटेड, आप अपना कोई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हो, यू वॉन्ट टू टेक दो स्टेप्स, तो यू विल हैव इट. यू नो द वे. यू आर अ वाइज सोल विद दिस बिग हेड. आई एम गेटिंग यू आर अ वेरी वाइज सोल. तो मुझे लगता है कि यहाँ तक तो आपने जर्नी तय कर ली है. ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आपका शायद नेक्स्ट ईयर का प्लान होगा, आप करोगे. तो यहाँ तक की आपकी जर्नी यूनिवर्स ने बोला है ये है. अब 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, क्योंकि आप हील हो गए हो, आपके पास चाबी आ गई है कि कैसे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आपको लाइफ में क्रिएट करनी है. यू विल बी मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स इट. मुझे लगता है कि विद 10 ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स अभी आप आगे बढ़ने के लिए उतने श्योर नहीं थे, बट क्योंकि अब आपको चाबी मिल गई है, तो धीरे धीरे यू विल स्टार्ट लुकिंग फॉरवर्ड ऑल्सो एंड मूविंग फॉरवर्ड ऑल्सो. Okay, because you have the key. This is beautiful, guys. All right. अब हम जल्दी से, I'm so sorry, आपका कार्ड ले लेते हैं प्यारे दोस्तों. पोस्ट कार्ड. Where is your post card, guys? Here is it. So let's see what is your message. Pile number 2. What is your postcard? What is your report card from your spirit guides on the soul lesson that you learned this year? How did you do? Message.
All right, this is the one. Let's read it for you. Take a screenshot if you want. Dearest you, pump up the music, being the beat, bang the drum, get on up and start that hustle towards your goals and dreams. Exactly. Now you have the key, you have the clarity, you have healed your heart, you are balanced in your mind and body, so start the hustle. हमने बात की ना कि आपके पास चाबी है, बट आपकी जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का जो हॉर्स है वो भी रुका हुआ है. मूव इट फॉरवर्ड, ये आपके लिए वर्ड आ गया. तो ये पूरी जर्नी थी आपके लिए, आपने यहां तक कंप्लीट कर लिया इस साल. Start that hustle towards your goals and dreams. There are times to be still, but this is not one of them. Now is the time to make the first move. Say yes to life. Yes to life. Did you say yes to life? Big time. After healing your heart, you said yes to life. यानी क्या आपने अपने हार्ट को खोला? Yes. Say yes to life. Pick up the phone. Make that decision. And take that one step towards the goal or towards us. Expect a cascade of change, good news, and opportunities to show up as if by magic. So, make that decision, sing your song, do the things you want to do, right? Move forward. Take the decision. Good news, transformation will happen, blessed changes will happen, things will happen for you guys, okay? All right. Things will happen by magic. आप आगे बढ़ो. We know it is really spirit and all of us moving things around for you, for your benefit. The point is that we are saying go for it. Take positive action towards your dream. Even if the outcome isn't an exact fit for your agenda, it will all be orchestrated by spirit and arrive in divine appropriate time. Don't you just love how it will work? तो स्पिरिट गाइस बोल रहे हैं ना कि आप हील कर चुके हो, आप बैलेंस्ड माइंड एंड बॉडी, मेंटल बॉडी और इमोशनल बॉडी बैलेंस्ड है. यू आर इन दैट परफेक्ट स्पेस जहाँ पे आपके पास बहुत क्लैरिटी है. Okay, you have a big brain, lot of thoughts, good ideas, you have the key. Don't make your horse sit there still, है ना. आपने अपने घोड़े को रोके रखा था ना. आगे बढ़ो, be decisive, decide करिए, जो भी है actions लीजिए, and things will happen for you by magic. Universe will orchestrate it for you. Even आपको लगता है कि ये बहुत सही नहीं है, don't wait for the perfect thing. Okay, don't be stubborn. Open your heart, things will arrange for you. So that is the guidance for all the pile number 2, guys. Amazing reading. Let's see. आपका जो ये guidance था वो बहुत difficult था. क्या था? Where is the card? Okay, we don't have it here or what? Give me a second, guys. Let's see whatever the soul lesson that was given to you by the spirit guides this year, 2025. Was it breezy? It was easy, or was it very tough? Okay, so this is what is selected. Let's see. Okay, it was breezy for you guys. All right. तो मे बी आपने पहले से काफ़ी मेहनत कर रहे होंगे. हो सकता है कि लास्ट ईयर भी आपने इस सोल पे मेहनत, ये वाले सोल लेसन पे मेहनत किया होगा और इसीलिए शायद आपके लिए काफ़ी breezy था. So this is the guidance. I just hope this helps you guys. And if you like the guidance, please like, share, and subscribe. And I will see you in the next video. Bye. Hello, pile number 3. Welcome to your soul purpose review reading for 2025. Let's see everything about it. So आपका soul lesson क्या था इस साल? Let's see. Taking action. Okay. All right. I enthusiastically embrace life's boundless opportunities and possibilities. तो इस साल आपका soul lesson, soul purpose था कि आप अपने dreams की तरफ एक्शन लीजिए, इंस्पायर्ड एक्शंस लीजिए. बी ऑन द फ्लोर, बी ऑन द ग्राउंड, बी ऑन द फील्ड एंड स्लॉट इट आउट and find your own magic. Okay, we all have the magic in us, even in the mundane aspects of life. Remember that you are a magical being with an uniqueness and worth that comes from just being you. कहने का मतलब है कि आपके अपना यूनिक पर्पस था, यूनिक टैलेंट था, उस पर विश्वास करके आपको एक्शन लेना था. ओके,
इट्स मोर लाइक बिलीविंग इन योर सेल्फ एंड टेकिंग एक्शंस ऑन योर ड्रीम। ये आपका सोल लेसन प्लान था इस साल के लिए। नाउ लेट्स ऐड मोर कलर्स टू इट। आप सो दिस इज व्हाट इट वाज। सो हाउ वाज इट सपोज टू इनैक्ट? ये आपका विजन था, तो मिशन कैसे था, आप अपने इस विजन को कैसे अचीव करना था आपको, तो स्पिरिट गाइड्स बताएंगे। फोकस ऑन द नाउ एंड नॉट इन द पास्ट। ओके, ऑल राइट। तो ऐसे करके आपको एक्शन लेना था। लेट्स सी, क्योंकि ये दोनों सेइंग द सेम थिंग ना। कभी कभी हम एक जगह पे बैठ के ही पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, वी आर फोकसिंग ऑन द पास्ट, एंड यहाँ पे था कि आप प्रेजेंट में रह के एक्शन लीजिए, बिलीविंग इन योर सेल्फ, बिलीविंग इन योर ड्रीम्स, नॉट वरिंग कि आपके साथ पास्ट में क्या हुआ है, वैसा करके। मदर अर्थ, यू ऑल आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प विथ एनवायरमेंटल। तो कुछ लोगों के लिए इट कुड बी थिंग्स लाइक एनवायरमेंट से रिलेटेड आपको कुछ काम करना होगा, और कुछ दिस इज वेरी स्पेसिफिक ऑफ कोर्स, बट for all the pile number 3, it was about allowing yourself to unfold, to blossom, to start taking action and see what you are capable of, great things you can achieve by just being you. This was how it was supposed to unfold for you. All right, so that is that. And now let's see कि spirit guides का क्या plan था, आप किस तरह से ये achieve करने वाले हो। Basic plan, like this is what it is and this is the basic script that they had in the mind, और आपने उस रोल को किस तरह से निभाया वो हम देखेंगे इस कार्ड से। एक्चुअली वी हैव टू पुल दिस कार्ड, राइट? आई वाज थिंकिंग कि कोई कार्ड तो मिस कर रही हूँ पुल करना। लेट्स सी, pile number 3, what was your soul plan this 2025? Let's see. Change tracks, right? From being in the past to being the action taker. Okay, rejuvenate, yes, past में कुछ चीजें हुई होंगी। wake up call भी है, wake up, it was time to wake up and start taking action. Let's see which card comes for you. This year was all about taking action, allowing yourself to grow, allowing yourself to flow, and it was about looking forward, not past में, ठीक है? From past to looking forward. Reassess was the card that showed up in pile number 2. If you want, you can maybe check that card. तो बेसिक प्लान आपका स्पिरिट गाइड्स का क्या था वो चेक कर लेते हैं अब, जबकि हम समझ गए हैं कि आपका मेन चीज़ था कि आपको एक्शन लेना था और अपने आप पे बिलीव करके एक्शन लेना था। सो व्हाट वाज स्पिरिट गाइड्स प्लान फॉर देम? कम आउट ऑफ द हार्ट ब्रेक ऑफ द पास्ट, यस, और रेस्टलेस एनर्जी को आगे बढ़ो। इट इज़ अबाउट कमिंग आउट ऑफ दिस हर्ट ऑफ द पास्ट, और बस आगे मूव करो। बाद में हम अपनी एनर्जी को कंट्रोल करके साध के फोकस करेंगे, बट एटलीस्ट मूव फ्रॉम दिस हार्ट ब्रेक। एंड यस, दिस इज ब्यूटिफुल। 3 of Cups, मुझे लगता है कि कुछ लोगों के कारण आपको you have felt your heart was broken and you kind of always think about that in the past, but spirit guides चाहते थे कि आप इस एनर्जीज को पीछे छोड़ के आगे बढ़िए। Even if you are feeling restless, move away from it। ये एनर्जी को हम बाद में, पहले आप जगह चेंज करो, इन्वायरमेंट चेंज करो, फिर हम अपने मेंटल बॉडी को स्वतः ही चेंज हो जाएगा। क्योंकि जब तक आपका इन्वायरमेंट आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, नेगेटिव है, विशियस है, पॉइजनस है, negative, you will not be able to heal yourself. So spirit guide basically wanted you to separate yourself from the environment, move forward, and जब move forward होगे तो आपकी mental body heal होगी ही होगी, and plus आप भी अपने situation का control कर पाएंगे, because the negative environment is no more there to hamper or make it worse, and then you will move towards your wish fulfillment, happy times, इमोशनल फुलफिलमेंट। ठीक है, तो ये बेसिक प्लान था आपका स्पिरिट गाइड्स के लिए। अब ये रोल को आपने कैसे निभाया है, लुक फॉरवर्ड, राइट? चलिए देखते हैं। मूविंग अवे, क्योंकि आप क्या कर रहे थे ना, आप किसी टावर को पकड़ के बैठे हुए थे, इस हार्ट ब्रेक को, उन लोगों को, उस कम्युनिटी को
पकड़ के बैठे हुए थे, जो कि आपको सर्व नहीं कर रहा था, आपके पावर को ले रहा था. 9 of Pentacles is about being confident, being the master of your game, and it was not that place. So let's see. आपका सोल लेसन इस साल का ये था. And how did you play this role? This is the basic plan, script. आपने रोल को कैसे निभाया? By taking baby steps to moving forward. Chariot. आप अपने chariot पे बैठ गए. Strongly but steadily. आपने एक छोटा start किया. You know, you started small, but you started strong. Okay, this is what I'm getting. You started small with snail. Snail moves really small, but you started strong. That is beautiful. Towards your 10 of Pentacles. Let's see. उसके बाद आपने क्या किया? Wow, this wanted to show up, so it is showing up. 10 of Pentacles. तो मुझे ये लग रहा है ना कि आपने 10 of Pentacles का विजन अपने दिल में रखा. एंड यस, जो कि आपको रोल मिला था कि डोंट कीप थिंकिंग अबाउट द पास्ट, बी प्रेजेंट इन द नाउ एंड लुक फॉरवर्ड. तो आपने लिटरली जहाँ यहाँ पे जो अपनी जर्नी स्टार्ट की ना, क्योंकि ये जो इमेज देखो, ये मिमिक कर रहा है. ये इसका व्हील का, ये इसका व्हीकल का व्हील है और ये इसका एम्पायर का व्हील है. This wheel took her to this. So आपने vision किया, look forward. You sat on your small steady vehicle and you had a vision in your mind clear to be the emperor, and you started moving towards that. So yes, this is what it is. Let's get one more card, 2 more cards. Yes, you are moving forward steadily, and boom, you will get the justice, guys. You freed yourself from the devil energy. So devil energy card had a very important role to play in the card pile number 1. So if you feel drawn, you can check that. You will get loads and loads of guidance there. But यहाँ पे देखो, this is about justice. Okay, you are getting your justice here. Amazing. देखो, स्पिरिट गाइड्स को तो ये लगा था ना कि आप अपने घोड़े पे बैठ के भागोगे. स्पिरिट गाइड्स चाहते थे कि आप अपने घोड़े पे बैठ के जैसे भी भागो यहाँ से, इस जगह को, अपने हार्ट ब्रेक से बेसिकली भागो. पास्ट के बारे में मत सोचो, जिन लोगों ने दिल तोड़ा है उसके बारे में मत सोचो, उस सिचुएशन के बारे में मत सोचो. सर पे पैर रख के उस सिचुएशन से दूर हो. जब हम सिचुएशन से डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं ना, तो हम अपना हीलिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि environment and those same people are not there to make things worse anymore. तो हीलिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है. बट स्पिरिट गाइड्स जो बोल रहे हैं ना कि आपने जो स्टार्ट किया है, एंड स्पेशली यू नो द कार्ड्स दैट वे आई हैव अरेंज्ड इज असेंडिंग ऑर्डर में. आई मीन पहले के 2 पाइल्स में मैंने कार्ड ऐसे अरेंज नहीं किए थे, या फिर ऑटोमेटिकली ऐसे अरेंज नहीं हुआ था. इट इज लाइक यू आर मूविंग स्टेप फॉरवर्ड. जैसे कि ओके, व्हाट आई एम गेटिंग इज कि स्पिरिट गाइड्स ने तो आपको बोला था कि आप बस फॉरवर्ड मूव करिए, पर मुझे लग रहा है कि आपने ना ही फॉरवर्ड मूवमेंट की है, बट आपने असेंडिंग मूवमेंट की है. यानी कि आप आगे भी बढ़ रहे थे और ऊंचा भी होते जा रहे थे. लाइक यू आर नॉट गोइंग दिस वे, यू आर गोइंग up like that. So moving forward also and moving up also. That is what I'm getting. Okay, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की बहुत ही रेस्टलेस एनर्जी है, ऑल ओवर द मेंटल बॉडी है. बट यहाँ पे आप बहुत ही चैरियट, जैसे कि मुझे लग रहा है कि आपको जो भी जगह मिला, जो भी रिसोर्सेज मिला, आप उसको ही आप अपना बना के ना, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ आप आगे बढ़ने लगे. अपने विजन आपका बहुत क्लियर था. मुझे लगा कि जैसे कि ये प्लान था आपका कि पास्ट में नहीं देखना है और प्रेजेंट में प्रेजेंट रहना है. तो मुझे लगा था कि काफ़ी आप पास्ट में रहोगे, बट पास्ट वाली कोई कार्ड ही नहीं है यहाँ पे. पास्ट वाला कार्ड कौन सा होता है? 4 ऑफ सोर्ड में आप पास्ट के बारे में सोच रहे होते हो, 3 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ सोर्ड, ये सारे कार्ड्स में आप पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं. बट आपकी अपनी एनर्जी, जिस तरह से आपने इस सोल प्लान को निभाया है, वहां पे कोई पास्ट का कार्ड नहीं है. यू आर टोटली इन योर पावर. लाइक 2 मेजर आर्काना, पॉजिटिव मेजर आर्काना. यहाँ पे आपने जर्नी स्टार्ट की, यहाँ पे आपका जस्टिस पे ये साल एंड हो रहा है. यानी कि आपने अपना काम कर दिया है. आपको बोला गया था एक्शन लेना, अपने आप पे बिलीव करना, और आपने एक्शन लिया. अगर आपको कृष्णा ने, यूनिवर्स ने क्या बोला था? एक्शन लो, आगे बढ़ो. अब चाहे इस एक्शन में, आगे बढ़ने में, जर्नी में तुम्हें कोई व्हीकल मिले ना मिले, पैदल जाना है, पैर में छाले पड़ेंगे, धूप रहेगा, डेजर्ट रहेगा. यूनिवर्स डिडंट गिव यू एनी आइडियाज. यूनिवर्स टोल्ड यू रन
टेक एक्शंस। तो आपको स्नेल मिला ना, कहने का मतलब है आपको जो भी चीज मिला आप उस पर बैठे और फोकस था आपका विजन कि हमको वहां जाना है, 10 ऑफ पेंटिकल्स पे बैठना है, और आप बिल्कुल वहां पे बैठ गए। आपकी एनर्जी में एक बार भी आप पास्ट में नहीं देख रहे हैं, जबकि यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स ने स्क्रिप्ट लिखा है कि जैसे कि कुछ पास्ट में चीजें हुई होंगी तो स्पिरिट गाइड्स ने सोचा कि ठीक है आपको दुख होगा, बट आप उसको मत देखो, आप दुख से बाहर निकल रहे हो। जब हम दुख से बाहर निकल रहे हैं तो हमारी एनर्जी वैसे ही रेस्टलेस रहती है, इतनी वाइब्रेंट नहीं रहती है, तो स्पिरिट गाइड्स ने उसको भी कंसिडर किया है, और फिर आप 10 ऑफ कप्स में जाओगे। लेकिन आपने जिस तरह से बैटिंग की है ना, दैट इज लाइक सिक्सर पे सिक्सर मार दिया आपने, 6 एक ओवर में ही। सो यू नो दिस, बहुत ही सधी हुई एनर्जी, बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी। स्नेल इज लिटरली क्लोजेस्ट टू द ग्राउंड, मूविंग टुवर्ड्स योर विजन, टेकिंग एक्शंस स्लो एंड स्टेडी, स्टेडफास्ट एनर्जी के साथ, बिना, क्योंकि यहाँ पे तो क्विक स्पिरिट गाइड्स ने आपको नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी दिखाई है, बट आपकी एनर्जी बहुत ही सधी हुई है, बहुत ही कामली ग्राउंडेड वे में, सोच समझ के, बिना बाहर के इन्वायरमेंट से इम्पैक्टेड हुए, बिना कंपटीशन किए हुए आप आगे बढ़ रहे हो। और जब आपने ये ब्यूटीफुल एनर्जी से आपको जो रोल दिया गया था आपने प्ले आउट किया विथ योर ओन अंडरस्टैंडिंग, विथ योर ओन मेच्योरिटी, विथ योर ओन ग्रोथ, सी व्हाट यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू विथ एब्सोल्यूट justice. This is your balance, this is your justice, this is your karma. यहाँ पे देखो कृष्णा ने क्या बोला, कर्म करो फल की चिंता मत करो। और जिस तरह से आपने अपना रोल निभाया है ना, यहाँ पे आपका फल कृष्णा ने दे दिया है। जस्टिस, 10 ऑफ कप्स, ऑल द कप्स फुल्ड, हैप्पीनेस इन ऑल वेज, हैप्पी विथ फैमिली, हैप्पी विथ योर सेल्फ, हैप्पी विथ योर मनी, हैप्पी विथ योर हेल्थ, एवरीथिंग इज योर वे। बस आगे ऐसे ही बढ़ते जाइए। Wow, this is a beautiful card. So now let's pull this thing. This is how you played your role, guys. 100 marks for you. So let's see, आपका जो ये लेसन, सोल लेसन था, डिफिकल्ट था, इजी था, ब्रीजी था या टफ था? Let's see. Okay. It was breezy for you, which means that maybe आप काफी समय से इस लेसन पे काम कर रहे होंगे। चलो ठीक है। Message from your spirit guide, spirit team on your 2025 report cards on your soul lesson. How have you done? What is the message from the spirit guides? All right, this is the card. Let me read this out. You want to take a screenshot? You can absolutely take it. The simple yet powerful law of cause and effect means everything is in relationship. फल करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, right? Action, result, cause, effect. Every action on earth has a consequence. And even in the spirit world, there is a consequence for every action taken on your behalf. Right now, you are facing conditions that were set in motion by past decisions. Consequences are coming into being in your favor. In your favor, things are moving. Right? Okay. They will remind you that making good choices and listening to your intuition pays off. मेकिंग गुड चॉइसेस, राइट? आपने पास्ट में नहीं देखा, आपने अच्छा चॉइस लिया, आपने विजन पे फोकस किया इस साल के, आपने अच्छा चॉइस लिया, आप ग्राउंडेड होके आपने संयम से आगे बढ़ते रहे, इतनी रेस्टलेस एनर्जी नहीं की, आपने हर अच्छा डिसीजन लिया है। मेकिंग यूज ऑफ वॉट एवर यू हैव, फोकसिंग ऑन द फ्यूचर, लुक फॉरवर्ड, यू केप्ट ऑन मूविंग फॉरवर्ड एंड बूम, दैट इज द रिजल्ट। क्योंकि ये आपके एक्शंस हैं और यहाँ पे आपका बिग रिजल्ट है। They will remind you that making good choices and listening to your intuition pays off. If some things are little off and uncertain, know that whatever you are facing, you can step beyond it just by using your imagination, right? Whatever you are facing, आप उनको लगा था कि आप हार्ट ब्रेक फेस करोगे, रेस्टलेस एनर्जी के साथ आगे बढ़ोगे, लेकिन आपने अपने इंट्यूशन से, आपने उस आपको जो
कार्ड्स यूनिवर्स ने दिए, आपने अपने स्टाइल से प्ले किया है, राइट, अपने स्वैग से प्ले किया है, और इसीलिए आप अपने जस्टिस को अट्रैक्ट कर रहे हो। बहुत ही मेच्योरिटी से आपने प्ले किया है रोल को गाइज। You can step beyond it just by using your imagination and acting on that instead of reacting to what is being presented. आपको ये प्रेजेंट किया गया था, बट आपने अपने रोल, अपने स्टाइल से रोल प्ले किया है। Everything you think and do has a far-reaching reverberations in the web of life. Move to higher ground and have faith that what goes around comes around, right? What goes around comes around. What goes around comes around. And here is what goes around your action comes around as a justice. Wow, beautiful. The universe is always self-correcting anyway. Isn't that amazing? Beautiful card, guys. Okay, so this is what it is. आपने बहुत ही स्टाइल से, स्वैग से अपना रोल प्ले किया है। सिक्सर पे सिक्सर मारा है, बाउंसर्स मारे हैं। चलो ठीक है, दिस इज द गाइडेंस गाइज, एंड इफ यू लाइक द गाइडेंस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय, विशिंग यू ऑल अ great reflective 2025 with this reading. Bye.